नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर। और इस वक्त की हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे जहां से आज हम पहुंचे हैं लगातार गांव का दौरा करते हुए। जैसे पता है आपको कि पंचायत के चुनाव हो चुके हैं और हर गांव में पंचायत के अंदर जो है एक सरपंच को जो है नियुक्त कर दिया गया है। और इसी के चलते हुए आज हम नेवल गाँव के बाद आज हम पहुंचे हैं कुंजपरा के अंदर। और कुंजपरा के जो सरपंच साहब है हमारे साथ महेंद्र फौजी जी, सबसे पहले उनको नमस्कार करेंगे, हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई देंगे कि उन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज करी। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज हमारे इनसे कुछ सवाल होंगे कि किस तरीके से गांव में विकास कार्य कराए जाएंगे और किस तरीके की इनकी जो है रणनीति रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत नमस्कार। तो मैं महेंद्र जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जो है अब शपथ ग्रहण कब करेंगे? शपथ ग्रहण 27 तारीख को जिला परिषद ब्लॉक समिति पूरे हरियाणा की काउंटिंग है। उसके बाद सरकार जैसे डिटेल करेगी कि किस तारीख को शपथ ग्रहण है, किस जिले में करेगी, तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है शपथ ग्रहण का। तो मैं आपको बता दूं कि लगातार हम नेवल गांव के बाद आज कुंजपरा में पहुंचे हैं और इनसे हमारे जो है सरपंच साहब से कुछ सवाल रहने वाले हैं जो बेसिक सवाल होंगे, पंचायत से जुड़े होंगे, गांव के विकास कार्यों से जुड़े होंगे और जानेंगे कि किस तरीके की स्ट्रेटेजी इनकी रहने वाली है। तो मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि गाँव में सफाई की व्यवस्था की हालत आप कैसे सुधारेंगे, कैसे इसको आप देखते हैं? देखो, सफाई के लिए पहले तो मैन पावर की जरूरत होती है। भाई कर्मचारी हैं, अच्छे से अच्छे जो काम करने वाले हैं उनको लगाएंगे। कुछ ज्यादा बढ़ सकते तो और बढ़ाएं। कुछ साधन भी होते हैं इसमें। सफाई के लिए सबसे जरूरत होती है साधन की, ताकि कचरे को डिस्पोज दूर किया जा सके। तो इसके लिए हमने मीटिंग मिली थी, उसमें ज्यादा सवाल सफाई के उठे हैं और हमने जितने पंचायत मेंबर थे सबसे बोला भी देखो ये काम भी हमारा, गाँव भी हमारा और पैसा भी हमारा। इसको मतलब सिस्टम से काम चला के सफाई में थोड़ा सा नाम कमाने के लिए अब ये ज्यादा फोकस सफाई पे ही रहेगा। अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि गांव में जो लाइट की व्यवस्था है उसमें आप कैसे सुधार लाने की कोशिश करेंगे? देखो, लाइट की व्यवस्था पहले तो एक यहाँ पर सेंटर बना दिया, सारे गांव में वायरिंग की हुई थी। अब उसमें क्या चोरी का डर होता है, तब की बार हम सोचते हैं सोलर लाइट से गाँव को जगमग कराएं, ताकि सरकार की भी ये नीति है कि सोलर सिस्टम ज्यादा यूज हो। तो इसमें सोलर सिस्टम से शपथ लेते ही इसका प्लान तैयार करेंगे। जहां भी कहीं लाइट की जरूरत होती है सोलर लाइट से ही काम चलाएंगे। उसके लिए जो भी कोई मैकेनिक है उसको दुरुस्त रख के सारा 5 साल। तो इसलिए हम तो कोशिश हमारी है कि सोलर लाइट से उसका इंतजाम करें। सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें कुछ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज्यादा वायरल हो रही है वो। देखो, अगर वो वायरल हो रही है, कुछ दोस्त, कुछ भाई या कुछ गाँव वासी उसको बुरा मानते हैं, तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। और अगर मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, पूरे गांव से माफी मांगता हूँ। मैंने किसी को व्यक्ति विशेष या व्यक्ति किसी कैंडिडेट के बारे में नहीं बोल रहे थे। मैंने सिर्फ इसलिए बोल रहे थे, वो इलेक्शन की वोटिंग की बात चल रही थी, मैंने इसलिए बोल रहे थे कि देखो जो आदमी सामाजिक जो दृष्टि से गलत काम करता है, पर मेरे को वो पसंद नहीं है। मैं शराब नहीं पीता, शराब भी मेरे को पसंद है, शराब भी नहीं मेरे को पसंद है। मैंने उसके लिए बोला था कि किसी को कोई भी असामाजिक गतिविधि करने वाला व्यक्ति, अब उन्होंने गुंडे बदमाश किसने लिया? कैंडिडेट 12 थे जिसमें मैं भी था, 11 कैंडिडेट है, बाकी बचे हैं। कौन बोलता है ये हम गुंडे बदमाश है? मेरे को नहीं पता। मैंने किसी को व्यक्ति विशेष के लिए कोई टारगेट बात नहीं बोली। मैंने बोली समाज में जो गलत बातें होती है उसके लिए मैंने बोलता भाई आप कोई भी आदमी मेरे को वो पसंद नहीं है जो समाज के अंदर कोई गलत गतिविधियां चलाता है। तो चाहे वो उसको आप दोबारा बोल लो, तिबारा बोल लो, 4 बार बोल लो, अगर कुछ व्यक्तियों को या कुछ ग्रामीणों को ये लगा है कि ये गलत है, तो मैंने किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्ति कैंडिडेट के बारे में नहीं बोला था। मैंने पूरे गांव के बारे में बोला, चाहे वो मैं भी हूँ या मेरा बेटा भी हो या मेरा भाई भी हो। अगर कोई गलत है तो गलत है, मैं आज भी करता हूँ और कल भी कहूँगा। पहले मैं 5 साल था पहले बोलता रहा। मैं किसी बच्चे को अपने स्वार्थ के लिए गुमराह करके उसका लाइफ सर्वाइव नहीं करना चाहता। तो ये नशे में लगा लो या वो असामाजिक गतिविधियां चला के ये काम मेरे पूरा रोक लगाते हैं, तो मैं इसके लिए आपके माध्यम से पूरे गांव से माफी मांगता हूँ। धन्यवाद है, मेरे को माफ करने की कोशिश करो। मैं आज के बाद मैं किसी को ये नहीं बोलूँ तुम गलत क्यों चल रहे हो। जब वो गलत चलने से गुंडागर्दी की बात करते हैं तो मैं नहीं बोलूंगा किसी को, चाहे कोई गुंडागर्दी करो, गाँव में तनाई, कोई भी ऐसी बात करो जिससे गाँव का जो सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त होता है, करो। मेरे कोई दिक्कत नहीं, वो कानून अपना काम करेगा, उसके लिए थाना है, कोर्ट है, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को नहीं बोलूंगा
आज के बाद मेरे मुझ से कोई समझ, मैं सिर्फ अपने समाज में, अपने गांव में और शांति के लिए बात करेंगे, ताकि सारा गांव एकजुट हो। एकजुट होने के बाद ही ये ऐसे लोगों पर थोड़ा सा अंकुश लगाया जा सकता है। अगर वो कोई नाराज है तो मैं उसकी बात मानता हूँ। गांव में कई जगह पानी की निकासी की बहुत ज्यादा समस्या रहती है, तो इसके लिए क्या निवारण कर सकते हैं, कैसे देखते हैं? निकासी का पहले तो क्या है कि इसमें जो नाले हैं ना, वो नाले भरे हुए हैं, उनके ऊपर फिर जैसे किसी का घर है उसके ऊपर उन्होंने आपके जो बनाते हैं सीमेंट का कवर किया, उससे सफाई नहीं हो सकती। अगर नाला चौड़ा हो तो उसके लिए सफाई करने के लिए छोटी जेसीबी का वो बना के उसका होता है जो मिट्टी उठाने का, उससे साफ जल्दी होता है। थोड़ा सा उसमें छोटी नाली में आदमी काम कर लेंगे और इसके लिए आगे जो नाले टूटे फूटे हैं उनको ठीक करने का प्रयत्न करेंगे। पानी की निकासी का सुचारू रूप से ठीक करने का हम कोशिश करेंगे। ये हमारी पंचायत में पहले बात हो चुकी है। स्टेडियम की आपके समय में जब आप पहले मौजूदगी में सरपंच रह चुके हो, उस टाइम जगमग रहता था, लेकिन आज के टाइम के अंदर उसके बिल पेंडिंग है, मीटर कनेक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसको लेके आप कैसे चलेंगे? देखो, ये जो आज उसकी हालत है वो पिछली पंचायत ही जिम्मेवार है उसके, बाकी गांव का कोई दोष नहीं है। गांव ने पंचायत बनाई है, पंचायत को फंड दिया है, तुम आप काम करो। पंचायत ने नहीं किया या करवाया नहीं गया तो वो देखो पंचायत उसका जिम्मेवार बनती है। अब हमने इसके बारे में जो हमारे गांव के बुद्धिजीवी लोग हैं उन्होंने इस बारे में बहुत भी इसको स्टेडियम कम पार्क बनाया था। इसको हमारी बहनें, बेटियां, माताएं इसमें घूमने के लिए जाते हैं, थोड़ा सा स्वास्थ्य उनका ठीक रहे, तो इसीलिए हमने इसको दोबारा हमने प्लान बना लिया इसको लाइट का सिस्टम बनाएंगे और इसमें सिस्टम ग्राउंड छोटा हो गया बस स्टैंड बनने से, इससे थोड़ा सा नुकसान है, बाकी चलो जितना है उतने भी हम संतुष्ट हैं। इसके लिए थोड़ा और इसको डेकोरेट करने की कोशिश करेंगे। बस स्टैंड कुंजपुरा में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, इसके अंदर काफी मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे? अगर शौचालय बनवा देंगे, पंचायत बनवा देगी। शौचालय होना चाहिए, बस स्टैंड तो शौचालय होना चाहिए वहां पर। वो तो पहले जिसने बिल्डिंग बनाई उसका ही काम था ये। अगर शौचालय नहीं है तो पंचायत बना देगी। पंचायत ही कोई भी बात है तो कानून क्या कहता है, गांव पंचायत हर काम करने में सक्षम है, वो होना जनहित में चाहिए। इसलिए ग्राम पंचायत को पूरी पावर है, जहां भी काम करे, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो या कुछ भी हो, कोई गलत है तो उसको ठीक करने की पंचायत को पावर है। बस स्टैंड में नया बन चुका है और उसके अंदर लेकिन बसें जो है वो बिल्कुल बेहद कम है और बहुत सारे बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। इसको लेके आप कैसे चलते हैं? देखो, ये बातें हमारे पिछली प्लान जब 2010 से 14 तक प्लान था तो हमने यहाँ से सीएम तक या जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था उस तक या हमारे जो सांसद है शर्मा जी उन तक हमने बहुत पैरवाई की। आखिर में आके उन्होंने कहा भाई आप जीएम साहब से मिलो, तो यहाँ जीएम साहब से हम मिले थे आके, तो उसने जीएम साहब ने बोला था देखो आपका रूट प्राइवेट है, प्राइवेट रूट में सरकारी बसें नहीं चला सकते। अगर बस मान लिया किसी दबाव में आपने बसें चलवा भी दी तो 2-4 दिन में किसी और का फोन आ जाएगा। हमने बसें कम है, स्टाफ कम है, तो इसलिए हम तो इसमें सिर्फ इसको तो इग्नोर इसलिए करते हैं कि जितना कोई बड़े वीआईपी आदमी का फोन आएगा हमने वापस भेजनी पड़ती है, मजबूरी है। ये रूट सरकारी करा लो, ठीक कोई ना कोई बसें भी लग जाएंगी। अब सरकारी ना होने के कारण ये प्राइवेट रूट है, इसमें प्राइवेट बसें चलती थी पहले, यहाँ झगड़े फसाद ज्यादा होते थे तो वो सब अपनी बसें यहाँ से मार्केट का आगे चले गए, इसीलिए यहाँ बसें नहीं चलती। एक बस चलती है, उसका रूट भी वाया नेवल, मोलमाजरा, जड़ोली है। तो यहाँ सरकारी बसें पक्की दिक्कत है। कई बार बसें लगाने की कोशिश की तो जीएम साहब बोल रहे थे कि भाई आपकी रूट से बसों का कवरिंग नहीं होती जो इनका आय चाहिए। तो उसमें क्या होता है, लोगों को आदत पड़ चुकी है 3 व्हीलर में बैठ के ज्यादा खुश होते हैं, जबकि उसमें चार्जिंग ज्यादा होते हैं। बस में 10 रुपए में करनाल पहुंचते हैं, उसमें 10 रुपए 20 रुपए पहुंचते हैं। यहाँ से नेवल उतरोगे तब भी 10-20 रुपए देंगे, करनाल उतरोगे तब भी 10-20 रुपए देंगे, मगर बस में किराया होता है उसका, ये भी कितना दूरी में कितना किराया लगेगा उसके लिए फिक्स होता है। तो इसके लिए कोशिश करें हम जीएम साहब से मिलकर दोबारा, अगर होता है तो किसी अपना जैसे हमारे विधायक जी हैं राम कुमार मिश्र जी हमारे हल्के के, उनसे मिलकर किसी मंत्री या ट्रांसपोर्ट मंत्री से मिलकर। हमने देखा कुंजपुरा की जो पंचायत घर है उसकी हालत बहुत ज्यादा खस्ता है, उसका आप उद्धार कैसे करें? उसके लिए हमने पिछले प्लान में भी जोर लगाया था, पंचायत हमारा अलग घर होना चाहिए पंचायत का। तो उसके लिए जो हमारे एसडीओ साहब थे वो बोल रहे थे कि इसकी कंडमनेशन के लिए बड़ी दिक्कत आती है, इसको पहले कंडमनेशन के लिए तैयार किया जाता, फिर इसमें नया बनाने के लिए तैयार किया जाता, तो इतना बजट पंचायत के पास तो है नहीं, तो सरकार ग्रांट देती है, तो कंडमनेशन के लिए हम आप प्रस्ताव डाल लो ताकि प्रोसीजर के तहत वो चल के कंडमनेशन का उसका मलबा जो भी उठाने का या उसका बोलने का जो बनेगा वो एक
इंजीनियरिंग करती है इस काम को। पंचायत तैयार है, अगर ऐसा बनता है तो हम ऐसा करने के लिए तैयार है। वर्तमान में जो हनुमान स्टेडियम है उसकी हमने थोड़ी सी मैनेजमेंट देखी है और थोड़ा सा हिसाब किताब देखा, जो हमें हमारे हिसाब से वो हमें छोटा लगा। जैसे दशहरे का मेला था और छोटा एरिया है, तो क्या नए स्टेडियम बनवाने के लिए आप सरकार से गुहार करेंगे? अगर पब्लिक गांव की चाहती है नया स्टेडियम बन जाए तो हमारे पास जमीन, एक सफावत माजरा के पास जमीन है, ऑन रोड है, वो तो ऑन रोड है मगर दूर पड़ती है, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर पड़ती है। एक जमीन हमारे पास जो स्टेडियम के लिए चाहिए, तो यहाँ एक पाल जाति का एक डेरा है, मगर उसमें का रास्ता वो सिर्फ 16.5 फुट का है, उसमें ज्यादा आना जाना किसानों का रहता है। तो उसमें अगर वो तैयार है जमीन हमारे पास वहां भी अवेलेबल है, अगर वहां चाहेंगे तो वहां बनवा देंगे। ये सरकार से अनुरोध करेंगे, अगर पब्लिक गांव की चाहती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, बहुत बड़ा सवाल है कि गांव में जो गंदे पानी की समस्या है, गंदे पानी के जो जोहड़ है वो ओवरफ्लो हो जाते हैं और किसानों की जो जमीनें हैं वो बर्बाद हो जाती हैं। इसके लिए आप क्या समाधान करेंगे? ये समाधान हमने पिछली प्लान में भी किया था। हमने जो गेहूं कटती है, गेहूं कटने के बाद खेत 2 महीने के लिए खाली जाते हैं, तो हमने सारा पानी निकलवा के तालाबों का, और हमने उसकी सफाई के लिए मनरेगा के द्वारा खुदाई करवाई थी। उसके 3 पोल बनाए थे, 3 पोल सिस्टम था वो। उसके लिए नीचे से थोड़ा रेत आ गया था तो पानी पीता है, मगर 10-12 साल की बात होगी, उसके बाद किसी ने पानी निकाला नहीं, ना उसकी कोई खुदाई हुई, दोबारा मनरेगा से सफाई होती है। तो 1 साल का पानी अगर 1 साल में निकल जाए ना खेतों में, तो उसका सिस्टम बढ़ सकता है, तो फिर कंट्रोल रहता है गंदा पानी। अगर उसमें निकला ही नहीं कहीं तो उसके लिए मजबूरी है, उसके लिए पानी का सिस्टम, गंदे पानी का तो पंचायत जमीन में भी जा सकता है। अगर ये सरकार इसके लिए पाइपलाइन और एक मोटर की जरूरत पड़ेगी, जो मोटर यहाँ से तो सप्लाई वहां तक पहुंचनी है तो वहां से मोटर द्वारा पहुंचाया जा सकता है। उसमें एक समस्या है कि लंबाई ज्यादा पड़ जाती है, दूरी जो है बहुत ज्यादा है, और ये पानी में थोड़ा सा केमिकल होने के कारण ये अंदर इसके चिपचिपाहट हो जाती है, जिसमें वो पानी मतलब ब्लॉक होने की कोशिश रहती है। अभी कचरा भी आएगा और पानी में चिकनाहट, पाइप के अंदर चिकनाहट, उसका एरिया कम हो जाएगा पाइप का, तो थोड़ी सी ये दिक्कत है। बाकी सीधा नाला बन नहीं सकता, क्योंकि वो खेतों के साथ नाला बन सकता है, नाली नहीं बन सकती, पाइपलाइन से काम चलेगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो ग्रामवासियों को धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत ग्रामवासियों का मेरे ऊपर एहसान है। अब 5 साल में उनके एहसान में ही काटूंगा, ताकि उन्होंने मेरे को सरपंच बनाकर जो मेरा ये मान सम्मान किया है, मैं पूरे ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद दूं। इतनी उम्मीद मेरे को भी नहीं थी कि भी इतना मेरे को मान सम्मान देंगे। हम हर जाति से, मेरा किसी जाति विशेष से कोई रंजिश नहीं है, हर जाति के लोग समझदार हैं, समझदारी का फैसला किया है, और मेरे को बहुत बहुत लोगों ने धन्यवाद भी दिया कि आपकी जो जीत हुई है ये एक समझदार मतलब ग्रुप की कह लो, समझदार लोगों कह लो, समझदार एक मोहल्ले की कह लो या पूरे गांव कह लो, हर जाति से मेरे को वोट मिले। मैं ये नहीं, मैंने ना पक्षपात पहले किया था, ना ही मैं अब करूंगा। मैं किसी जाति विशेष का बंद नहीं रह सकता। गांव ने मेरे को सरपंच बनाया तो गांव का ही सरपंच बनकर रहूंगा। मैं इस बात में ना ही कंप्रोमाइज अपने औलाद साथ करता, ना ही अपनी बिरादरी साथ करता, ना ही अपने कुटुंब के साथ करता। जो गलत है उसको मैंने गलत कहना मेरी आदत बन चुकी है, जो ठीक है उसका मैं धन्यवाद करूँ। मेरी अपनी ये सोच है, मैं सोच इस चीज में तो गाँव में पंचायत के लिए मैं अपनी ये बदल नहीं सकता विचार। बाकी जो आपने एक सवाल किया था, वही कुछ बातें आपने बोली, उसके लिए मैं पुनः आपके माध्यम से गांव से माफी मांगता हूं। अगर गांव इस चीज में राजी है, कभी कोई बच्चा गंदे रास्ते पर चलता है उसको चलने दो, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं कोशिश मेरी ये रहेगी कि गलत रास्ता ना अपनाओ। बच्चे खासकर युवा, गाँव की चीज गाँव में रहनी चाहिए, गाँव की इज्जत है तो वो भी गाँव में रहनी चाहिए। उसको बाहर दूसरे गांव के लोग उसको मतलब अफवाह बनाकर न फैलाएं। मैं गांव वाले से थोड़ा अनुरोध करूंगा, जो बात मैंने कही थी वो मैंने गांव में शांति लाने के लिए, ना कि गुंडागर्दी के लिए। गुंडागर्दी का मतलब ये नहीं अभी आप शराब पी कर रात को मेरे घर में तोड़ फोड़ करें, ये हादसे होते हैं, इनको रोकने के लिए मैंने कहा था मैं साथी उसका हूँ जो निर्दोष है, जो दोषी है मैं उसका साथी नहीं बनूंगा। मेरी ये नीति पहले भी थी और आज भी और आगे भी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप।
तो ये थे महेंद्र फौजी जी, जिनको आपने सुना कि वो किस तरीके से गांव के अंदर विकास कार्य कराएंगे और किस तरीके से सोशल मीडिया पे जो मैसेज वायरल हो रहा है उसके लिए इन्होंने अपने अपशब्दों के लिए माफी भी मांगी है। और बने रहे हमारे साथ पल पल की अपडेट के लिए। हम अगले गांव से आपको लगातार तस्वीरें दिखाते रहेंगे नई पंचायत से। हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर। नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर। और इस वक्त की हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे जहां से आज हम पहुंचे हैं लगातार गांव का दौरा करते हुए। जैसे पता आपको कि पंचायत के चुनाव हो चुके हैं और हर गांव में पंचायत के अंदर जो है एक सरपंच को जो है नियुक्त कर दिया गया है। और इसी के चलते हुए आज हम नेवल गाँव के बाद आज हम पहुंचे हैं कुंजपरा के अंदर। और कुंजपरा के जो सरपंच साहब है हमारे साथ महेंद्र फौजी जी, सबसे पहले उनको नमस्कार करेंगे, हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई देंगे कि उन्होंने यहाँ पर जीत दर्ज करी। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज हमारे इनसे कुछ सवाल होंगे कि किस तरीके से गांव में विकास कार्य कराए जाएंगे और किस तरीके की इनकी जो है रणनीति रहने वाली है। तो सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत नमस्कार। तो मैं महेंद्र जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप जो है अब शपथ ग्रहण कब करेंगे? शपथ ग्रहण 27 तारीख को जिला परिषद ब्लॉक समिति पूरे हरियाणा की काउंटिंग है। उसके बाद सरकार जैसे डिटेल करेगी किस तारीख को शपथ ग्रहण है, किस जिले में करेगी, तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है शपथ ग्रहण का। तो मैं आपको बता दूं कि लगातार हम नेवल गांव के बाद आज कुंजपरा में पहुंचे हैं और इनसे हमारे जो है सरपंच साहब से कुछ सवाल रहने वाले हैं जो बेसिक सवाल होंगे, पंचायत से जुड़े होंगे, गांव के विकास कार्यों से जुड़े होंगे और जानेंगे कि किस तरीके की स्ट्रेटेजी इनकी रहने वाली है। तो मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कि गाँव में सफाई की व्यवस्था की हालत आप कैसे सुधारेंगे, कैसे इसको आप देखते हैं? देखो, सफाई के लिए पहले तो मैन पावर की जरूरत होती है। भाई कर्मचारी हैं, अच्छे से अच्छे जो काम करने वाले हैं उनको लगाएंगे। कुछ ज्यादा बढ़ सकते तो और बढ़ाएंगे। कुछ साधन भी होते हैं इसमें। सफाई के लिए सबसे जरूरत होती है साधन की, ताकि कचरे को डिस्पोज दूर किया जा सके। तो इसके लिए हमने मीटिंग मिली थी, उसमें ज्यादा सवाल सफाई के उठे हैं और हमने जितने पंचायत मेंबर थे सबसे बोला भी देखो ये काम भी हमारा, गाँव भी हमारा और पैसा भी हमारा। इसको मतलब सिस्टम से काम चला के सफाई में थोड़ा सा नाम कमाने के लिए अब ये ज्यादा फोकस सफाई पे रहेगा। अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि गांव में जो लाइट की व्यवस्था है उसमें आप कैसे सुधार लाने की कोशिश करेंगे? देखो, लाइट की व्यवस्था पहले तो एक यहाँ पर सेंटर बना दिया, सारे गांव में वायरिंग की हुई थी। अब उसमें क्या चोरी का डर होता है, तब की बार हम सोचते हैं सोलर लाइट से गाँव को जगमग कराएं, ताकि सरकार की भी ये नीति है कि सोलर सिस्टम ज्यादा यूज हो। तो इसमें सोलर सिस्टम से शपथ लेते ही इसका प्लान तैयार करेंगे। जहां भी कहीं लाइट की जरूरत होती है सोलर लाइट से ही काम चलाएंगे। उसके लिए जो भी कोई मैकेनिक है उसको दुरुस्त रख के सारा 5 साल। तो इसलिए हम तो कोशिश हमारी है कि सोलर लाइट से उसका इंतजाम करें। सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें कुछ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज्यादा वायरल हो रही है वो। देखो, अगर वो वायरल हो रही है, कुछ दोस्त, कुछ भाई या कुछ गांव वासी उसको बुरा मानते हैं, तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। और अगर मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, पूरे गांव से माफी मांगता हूँ। मैंने किसी को व्यक्ति विशेष या व्यक्ति किसी कैंडिडेट के बारे में नहीं बोल रहे थे। मैंने सिर्फ इसलिए बोल रहे थे, वो इलेक्शन की वोटिंग की बात चल रही थी, मैंने इसलिए बोल रहे थे कि देखो जो आदमी सामाजिक जो दृष्टि से गलत काम करता है पर मेरे को वो पसंद नहीं है। मैं शराब नहीं पीता, शराब भी मेरे को पसंद, शराब भी नहीं मेरे को पसंद है। मैंने उसके लिए बोला था कि किसी को कोई भी असामाजिक गतिविधि करने वाला व्यक्ति, अब उन्होंने गुंडे बदमाश किसने लिया? कैंडिडेट 12 थे जिसमें मैं भी था, 11 कैंडिडेट है, बाकी बचे हैं। कौन बोलता है ये हम गुंडे बदमाश है? मेरे को नहीं पता। मैंने किसी को व्यक्ति विशेष के लिए कोई टारगेट बात नहीं बोली। मैंने बोली समाज में जो गलत बातें होती हैं उसके लिए मैंने बोलता भाई आप कोई भी आदमी मेरे को वो पसंद नहीं जो समाज के अंदर कोई गलत गतिविधियां चलाता है। तो चाहे वो उसको आप दोबारा बोल लो, तिबारा बोल लो, 4 बार बोल लो। अगर कुछ व्यक्तियों को या कुछ ग्रामीणों को ये लगा है कि ये गलत है, तो मैंने किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्ति कैंडिडेट के बारे में नहीं बोला था। मैंने पूरे गांव के बारे में बोला, चाहे वो मैं भी हो या मेरा बेटा भी हो या मेरा भाई भी हो। अगर कोई गलत है तो गलत है, मैं आज भी कहता हूँ और कल भी कहूँगा। पहले मैं 5-7 साल पहले बोलता रहा, मैं किसी बच्चे को अपने स्वार्थ के लिए गुमराह करके उसका लाइफ सर्वाइव नहीं करना चाहता। तो ये नशे में लगा लो या वो
असामाजिक गतिविधियां चला के ये काम मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, तो मैं इसके लिए आपके माध्यम से पूरे गांव से माफी मांगता हूँ। धन्यवाद है, मेरे को माफ करने की कोशिश करो। मैं आज के बाद मैं किसी को ये नहीं बोलूँ तुम गलत क्यों कर रहे हो। जब वो गलत चलने से गुंडागर्दी की बात करते हैं तो मैं नहीं बोलूँ किसी को, चाहे कोई गुंडागर्दी करो, गाँव में तनाई, कोई भी ऐसी बात करो जिससे गांव का जो सामाजिक जीवन अस्त व्यस्त होता है, करो, मेरे कोई दिक्कत नहीं। वो कानून अपना काम करे, उसके लिए थाना है, कोर्ट है, मेरे कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को नहीं बोलूंगा आज के बाद मेरे मुझसे कोई समझ। मैं सिर्फ अपने समाज में, अपने गांव में और शांति के लिए बात करके, ताकि सारा गांव एकजुट हो। एकजुट होने के बाद भी ये ऐसे लोगों पर थोड़ा सा अंकुश लगाया जा सकता है। अगर वो कोई नाराज है तो मैं उसकी माफी मांगता हूँ। गांव में कई जगह पानी की निकासी की बहुत ज्यादा समस्या रहती है। तो इसके लिए क्या निवारण कर सकते हैं, कैसे देखते हैं? निकासी का पहले तो क्या है कि इसमें जो नाले हैं ना, वो नाले भरे हुए हैं, उनके ऊपर फिर जैसे किसी का घर है उसके ऊपर उन्होंने आके जो बनाते हैं सीमेंट का कवर किया, उससे सफाई नहीं हो सकती। अगर नाला चौड़ा हो तो उसके लिए सफाई करने के लिए छोटी जेसीबी का वो बना के उसका होता है जो मिट्टी उठाने का, उससे साफ जल्दी होता है। थोड़ा सा उसमें छोटी नालियों में आदमी काम कर लेंगे और इसके लिए आगे जो नाले टूटे फूटे हैं उनको ठीक करने का प्रयत्न करेंगे। पानी की निकासी का सुचारू रूप से ठीक करने का हम कोशिश करेंगे। ये हमारी पंचायत में पहले बात हो चुकी है। स्टेडियम की आपके समय में जब आप पहले मौजूदगी में सरपंच रह चुके हो, उस टाइम जगमग रहता था, लेकिन आज के टाइम के अंदर उसके बिल पेंडिंग है, मीटर कनेक्शन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और बहुत ज्यादा जो है समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसको लेके आप कैसे चलेंगे? देखो, ये जो आज उसकी हालत है वो पिछली पंचायत ही जिम्मेवार है उसके, बाकी गांव का कोई दोष नहीं है। गांव ने पंचायत बनाई है, पंचायत को फंड दिया है, तुम आप काम करो। पंचायत ने नहीं किया या करवाया नहीं गया तो वो देखो पंचायत उसका जिम्मेवार बनती है। अब हमने इसके बारे में जो हमारे गांव के बुद्धिजीवी लोग हैं उन्होंने इस बारे में बोला इसको स्टेडियम कम पार्क बनाया था। इसको हमारी बहनें, बेटियां, माताएं इसमें घूमने के लिए जाते हैं, थोड़ा सा स्वास्थ्य उनका ठीक रहे, तो इसीलिए हमने इसको दोबारा हमने प्लान बना लिया इसको लाइट का सिस्टम बनाएंगे और इसमें सिस्टम ग्राउंड छोटा हो गया बस स्टैंड बनने से, इससे थोड़ा सा नुकसान है, बाकी चलो जितना है उतने भी हम संतुष्ट हैं। इसके लिए थोड़ा और इसको डेकोरेट करने की कोशिश करेंगे। बस स्टैंड कुंजपुरा में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, इसके अंदर काफी मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे? अगर शौचालय बनवा देंगे, पंचायत बनवा देगी। शौचालय होना चाहिए, बस स्टैंड तो शौचालय होना चाहिए वहां पर। वो तो पहले जिसने बिल्डिंग बनाई उसका ही काम था ये। अगर शौचालय नहीं है तो पंचायत बना देगी। पंचायत ही कोई भी बात है तो कानून क्या कहता है, ग्राम पंचायत हर काम करने में सक्षम है, वो होना जनहित में चाहिए। इसलिए ग्राम पंचायत को पूरी पावर है, जहां भी काम करे, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो या कुछ भी हो, कोई गलत है तो उसको ठीक करने की पंचायत को पावर है। बस स्टैंड में नया बन चुका है और उसके अंदर लेकिन बसें जो है वो बिल्कुल बेहद कम है और बहुत सारे बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। इसको लेके आप कैसे चलते हैं? देखो, ये बातें हमारे पिछली प्लान जब 2010 से 14 तक प्लान था तो हमने यहाँ से सीएम तक या जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था उस तक या हमारे जो सांसद शर्मा जी उन तक हमने बहुत पैरवी की। आखिर में आके उन्होंने कहा भाई आप जीएम साहब से मिलो, तो यहाँ जीएम साहब से हम मिले थे आके, तो उसने जीएम साहब ने बोला था देखो आपका रूट प्राइवेट है, प्राइवेट रूट में सरकारी बसें नहीं चला सकते। अगर बस मान लिया किसी दबाव में आपने बसें चलवा भी दी तो 2-4 दिन में किसी और का फोन आ जाएगा। हमने बसें कम है, स्टाफ कम है, तो इसलिए हम तो इसमें सिर्फ इसको तो इग्नोर इसलिए करते हैं कि जितना कोई बड़े वीआईपी आदमी का फोन आएगा हमने वापस भेजनी पड़ती है, मजबूरी है। ये रूट सरकारी करा लो, फिर कोई ना कोई बसें भी लग जाएंगी। अब सरकारी ना होने के कारण ये प्राइवेट रूट है, इसमें प्राइवेट बसें चलती थी पहले। यहाँ झगड़े फसाद ज्यादा होते थे तो वो सब अपनी बसें यहाँ से मार्केट के आगे चले गए, इसीलिए यहाँ बसें नहीं चलती। एक बस चलती है, उसका रूट भी वाया नेवल, मोलमाजरा, जड़ोली है। तो यहाँ सरकारी बसें पक्की दिक्कत है। कई बार बसें लगाने की कोशिश की तो जीएम साहब बोल रहे थे कि भाई आपकी रूट से बसों का कवरिंग नहीं होती जो इनका आय चाहिए। तो उसमें क्या होता है, लोगों को आदत पड़ चुकी है 3 व्हीलर में बैठ के ज्यादा खुश होते हैं, जबकि उसमें चार्जिंग ज्यादा होते हैं। बस में 10 रुपए में करनाल पहुंचते हैं, उसमें 10 रुपए 20 रुपए में पहुंचते हैं। यहाँ से नेवल उतरोगे तब भी 10-20 रुपए देंगे, करनाल उतरोगे तब भी 10-20 रुपए देंगे। मगर बस में किराया होता है उसका, ये भी कितना दूरी में कितना किराया लगेगा उसके लिए फिक्स होता है वो। तो इसके लिए कोशिश करें हम डीएम साहब से मिलकर दोबारा, अगर होता है तो किसी
अपना जैसे हमारे विधायक जी हैं राम कुमार कश्यप जी हमारे हल्के के, उनसे मिलकर किसी मंत्री या ट्रांसपोर्ट मंत्री से मिलकर हमने देखा कुंजपुरा की जो पंचायत घर है उसकी हालत बहुत ज्यादा खस्ता है, उसका आप उद्धार कैसे करें? उसके लिए हमने पिछले प्लान में भी जोर लगाया था, पंचायत हमारा अलग घर होना चाहिए पंचायत का। तो उसके लिए जो हमारे एसडीओ साहब थे वो बोल रहे थे कि इसकी कंडमनेशन के लिए बड़ी दिक्कत आती है, इसको पहले कंडमनेशन के लिए तैयार किया जाता, फिर इसमें नया बनाने के लिए तैयार किया जाता, तो इतना बजट पंचायत के पास तो है नहीं, तो सरकार ग्रांट देती है, तो कंडमनेशन के लिए हम आप प्रस्ताव डाल लो ताकि प्रोसीजर के तहत वो चल के कंडमनेशन का उसका मलबा जो भी उठाने का या उसका बोलने का जो बनेगा वो एक इंजीनियरिंग करती है इस काम को। पंचायत तैयार है, अगर ऐसा बनता है तो हम ऐसा करने के लिए तैयार है। वर्तमान में जो हनुमान स्टेडियम है उसकी हमने थोड़ी सी मैनेजमेंट देखी है और थोड़ा सा हिसाब किताब देखा, जो हमें हमारे हिसाब से वो हमें छोटा लगा। जैसे दशहरे का मेला था और छोटा एरिया है, तो क्या नए स्टेडियम बनवाने के लिए आप सरकार से गुहार करेंगे? अगर पब्लिक गांव की चाहती है नया स्टेडियम बन जाए तो हमारे पास जमीन एक सफावत माजरा के पास जमीन है, ऑन रोड है, वो तो ऑन रोड है मगर दूर पड़ती है, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर पड़ती है। एक जमीन हमारे पास जो स्टेडियम के लिए चाहिए, तो यहाँ एक पाल जाति का एक डेरा है, मगर उसमें का रास्ता वो सिर्फ 16.5 फुट का है, उसमें ज्यादा आना जाना किसानों का रहता है, तो उसमें अगर वो तैयार है जमीन हमारे पास वहां भी अवेलेबल है, अगर वहां चाहेंगे तो वहां बनवा देंगे। ये सरकार से अनुरोध करेंगे, अगर पब्लिक गांव की चाहती है तो हम उसके लिए तैयार हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, बहुत बड़ा सवाल है कि गांव में जो गंदे पानी की समस्या है, गंदे पानी के जो जोहड़ है वो ओवरफ्लो हो जाते हैं और किसानों की जो जमीनें हैं वो बर्बाद हो जाती हैं। इसके लिए आप क्या समाधान करेंगे? ये समाधान हमने पिछली प्लान में भी किया था। हमने जो गेहूं कटती है, गेहूं कटने के बाद खेत 2 महीने के लिए खाली हो जाते हैं, तो हमने सारा पानी निकलवा के तालाबों का, और हमने उसकी सफाई के लिए मनरेगा के द्वारा खुदाई करवाई थी, उसके 3 पौड़ बनाए थे, 3 पौड़ सिस्टम था वो। उसके लिए नीचे से थोड़ा रेत आ गया था तो पानी पीता है, मगर 10-12 साल की बात होगी, उसके बाद किसी ने पानी निकाला नहीं, ना उसकी कोई खुदाई हुई, दोबारा मनरेगा से सफाई होती रहती। तो 1 साल का पानी अगर 1 साल में निकल जाए ना खेतों में, तो उसका सिस्टम बढ़ सकता है, तो फिर कंट्रोल रहता है गंदा पानी। अगर उसमें निकला ही नहीं कहीं तो उसके लिए मजबूरी है, उसके लिए पानी का सिस्टम, गंदे पानी का पंचायती जमीन में भी जा सकता है। अगर ये सरकार इसके लिए पाइपलाइन और एक मोटर की जरूरत पड़ेगी, जो मोटर यहाँ से तो सप्लाई वहां तक पहुंचनी है तो वहां से मोटर द्वारा पहुंचाया जा सकता है। उसमें एक समस्या है कि लंबाई ज्यादा पड़ जाती है, दूरी जो है बहुत ज्यादा है, और ये पानी में थोड़ा सा केमिकल होने के कारण ये अंदर इसके चिपचिपाहट हो जाती है, जिसमें वो पानी मतलब ब्लॉक होने की कोशिश करती है। अभी कचरा भी आएगा और पानी में चिकनाहट, पाइप के अंदर चिकनाहट, उसका एरिया कम हो जाएगा पाइप का, तो थोड़ी सी ये दिक्कत है। बाकी सीधा नाला बन नहीं सकता क्योंकि वो खेतों के साथ नाला बन सकता है, नाली नहीं बन सकती, पाइपलाइन से काम चलेगा। हमारे चैनल के माध्यम से आप ग्रामवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो ग्रामवासियों को धन्यवाद करता हूँ, बहुत ग्रामवासियों का मेरे ऊपर एहसान है। अब 5 साल में उनके एहसान में ही काटूंगा, ताकि उन्होंने मेरे को सरपंच बनाकर जो मेरा ये मान सम्मान किया है, मैं पूरे ग्रामवासियों का बहुत धन्यवाद दूं। इतनी उम्मीद मेरे को भी नहीं थी कि भी इतना मेरे को मान सम्मान देगा। हर जाति से, मेरा किसी जाति विशेष से कोई रंजिश नहीं है, हर जाति के लोग समझदार हैं, समझदारी का फैसला किया है, और मेरे को बहुत लोगों ने धन्यवाद भी दिया कि आपकी जो जीत हुई है ये एक समझदार मतलब ग्रुप की कह लो, समझदार लोगों कह लो, समझदार एक मोहल्ले की कह लो या पूरे गांव कह लो, हर जाति से मेरे को वोट मिले। मैं ये नहीं, मैंने ना पक्षपात पहले किया था, ना ही मैं अब करूंगा। मैं किसी जाति विशेष का बंद नहीं रह सकता। गांव ने मेरे को सरपंच बनाया तो गांव का ही सरपंच बनकर रहूंगा। मैं इस बात में ना ही कंप्रोमाइज अपने औलाद के साथ करता, ना ही अपनी बिरादरी के साथ करता, ना ही अपने कुटुंब के साथ करता। जो गलत है उसको मैंने गलत कहना मेरी आदत बन चुकी है, जो ठीक है उसका मैं धन्यवाद करूँ। मेरी अपनी ये सोच है, मैं सोच इस चीज में तो गाँव में पंचायत के लिए मैं अपनी ये बदल नहीं सकता विचार। बाकी जो आपने एक सवाल किया था, वही कुछ बातें आपने बोली थी, उसके लिए मैं पुनः आपके माध्यम से गांव से माफी मांगता हूं। अगर गांव इस चीज में राजी है, कभी कोई बच्चा गंदे रास्ते पर चलता है उसको चलने दो, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं कोशिश मेरी ये रहेगी कि गलत रास्ता ना अपनाओ। बच्चे खासकर युवा, गाँव की चीज गाँव में रहनी चाहिए, गाँव की इज्जत है तो वो भी गाँव में रहनी चाहिए। उसको बाहर दूसरे गांव के लोग
उसको मतलब अफवाह बनाकर न फैलाएं। मैं यहाँ गाँव वाले से ये थोड़ा अनुरोध करूँगा, जो बात मैंने कही थी वो मैंने गांव में शांति लाने के लिए, ना कि गुंडागर्दी के लिए। गुंडागर्दी का मतलब ये नहीं अभी आप शराब पी कर रात को मेरे घर में तोड़ फोड़ करें, ये हादसे होते हैं। इनको रोकने के लिए मैंने कहा था मैं साथी उसका हूँ जो निर्दोष है, जो दोषी है मैं उसका साथी नहीं बनूंगा। मेरी ये नीति पहले भी थी और आज भी और आगे भी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप। तो ये थे महेंद्र फौजी जी, जिनको आपने सुना कि वो किस तरीके से गांव के अंदर विकास कार्य कराएंगे और किस तरीके से सोशल मीडिया पे जो मैसेज वायरल हो रहा है उसके लिए इन्होंने अपने अपशब्दों के लिए माफी भी मांगी है। और बने रहे हमारे साथ पल पल की अपडेट के लिए। हम अगले गांव से आपको लगातार तस्वीरें दिखाते रहेंगे नई पंचायत से। हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर